मेरा नाम परी है। मैं दिल्ली में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी दो बहन और थी जो कि मुझसे बड़ी थी और जिनकी शादी हो चुकी थी। मैंने बीएड कर लिया था और अब मेरे माता पिता को मेरे रिश्ते की तलाश थी, लेकिन अभी मुझे और पढ़ना था। मैंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अभी मेरी शादी ना करें, अभी मुझे और पढ़ने दो। लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती थी और उनको अपनी ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं था, जिस वजह से वह चाहते थे कि अपने जीते जी वो मेरी शादी कर दें। उनकी ये सोच भी काफ़ी हद तक ठीक ही थी। उन्होंने रिश्ते वाले से मेरे लिए रिश्ता लाने के लिए कह दिया और वह आए दिन कोई न कोई रिश्ता ले आता था। एक बार मेरी बड़ी बहन के घर से भी मेरा रिश्ता आया, लेकिन मेरे पिता को वो लोग लालची लगे, इसलिए मेरे पिता ने उनको मना कर दिया। मेरे पिता चाहते थे कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हो, इसीलिए वह काफ़ी जांच पड़ताल के बाद लोगों को घर बुलाते थे। इस बीच पिताजी के बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और मेरे पिताजी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा भी हो गया, जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। एक दिन अस्पताल में मेरे पिता के दोस्त उनसे मिलने आए। ना जाने इनमें क्या बात हुई कि अगले ही दिन मेरे पिता ने अपने दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। वो लोग अच्छे परिवार से थे। मेरे पति का नाम रोहन था। वह एक अच्छा व्यक्ति था और मेरी अच्छी देखभाल करता, और हम अक्सर बाहर घूमने भी जाते थे। मेरी सास का व्यवहार भी मेरे प्रति अच्छा था। मेरी शादी को 2 ही महीने हुए थे और मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे ससुर ने मेरे पिता का सारा बिजनेस संभाल लिया था। इससे मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा था कि वे मेरे साथ व्यापार में धोखा नहीं करेंगे। जैसे जैसे दिन बीत गए, मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी खुशी को किसी की नज़र लगने वाली है। अब मेरी शादी को 1 ही साल हुआ था कि मेरी सास ने बच्चों का अनुरोध शुरू कर दिया। कहने लगी कि तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है और अब तक तो तुम्हें खुशखबरी सुना देनी चाहिए। मैं यह सुनकर हैरान रह गई और मैंने बोला कि ये सब तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वो जब चाहे दे दे। खैर, ये सुनकर उस वक्त तो मेरी सास चुप हो गई, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी मांग बढ़ती गई और उसका व्यवहार मुझसे खराब होता गया। वह हर दिन बच्चे न होने के लिए मुझे ताने मारने लगी। कभी बांझ कहती और कभी घर से निकालने की धमकी देती थी। मैं चुपचाप ये सब सहती रहती, क्योंकि यह बात अभी तक मेरे पति तक नहीं पहुंची थी। लेकिन कब तक ये बात रोहन से छुपी रह सकती थी। अब मेरी सास ने रोहन के कानों में भी ये बात डालनी शुरू कर दी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बच्चों की खुशी नहीं दे सकती। उस समय हमारी शादी को 2.5 साल बीत चुके थे। शुरुआत में तो मेरा पति अपनी माँ की बातों में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि वह भी अब बाप बनना चाहता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरी सास पर तो दादी बनने का भूत सवार था। वह मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाती तो कभी किसी हकीम के पास ले जाती, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। अब मैं रोज़ डॉक्टर और हकीम के पास जा जाकर परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं ये सब चुपचाप करती रहती ताकि मेरा घर बचा रहे। फिर मैंने एक दिन अपनी माँ को ये सारी बात बताई, तो मेरी माँ ने मुझे और मेरे पति को टेस्ट कराने की सलाह दी। जब मैंने अपने पति को टेस्ट कराने के लिए कहा तो वह मुझसे नाराज़ हो गए और मुझ पर गुस्सा करने लगे। मैंने रोहन को बहुत समझाया और वे डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो गए। हमने टेस्ट कराए और हम घर आ गए। मैंने घर आकर ईश्वर से बहुत प्रार्थना की कि मुझे बच्चा हो जाए। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल मेरी भी सुनी जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी सास को टेस्ट का परिणाम जानने की बहुत बेचैनी थी। 3 दिन बाद ही वह खुद से अस्पताल जाकर मेरी रिपोर्ट ले आई। जैसे ही वह घर आई तो उसने मेरे मुंह पर रिपोर्ट मारी और कहा, देखो अपनी रिपोर्ट,
तुम मेरे बेटे को पिता बनने का सुख नहीं दे सकती। तुम एक बांझ और बेकार औरत हो। मैं सदमे में डगमगा गई। मैं सचमुच में बांझ थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मैं रोते हुए कमरे में चली गई। मेरी सास को अब मुझे और अधिक प्रताड़ित करने का मौका मिल गया था। मेरे पति ने भी अब मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मेरी सास रोहन का पुनर्विवाह और मुझे तलाक दिलाने की तैयारी करने लगी और उसने कुछ ही दिनों में लड़की भी ढूंढ ली। कम से कम मुझे अपने पति से ये उम्मीद नहीं थी। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। वह अब ऐसा क्यों कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे ससुर मेरी सास से बात कर रहे थे। मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि हम अभी परी से तलाक नहीं ले सकते और ना ही उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस अभी हम संभाल रहे हैं। जब उसका सारा कारोबार पूरी तरह से हमारे नाम हो जाएगा, तब उसे घर से निकाल देंगे। मेरे ससुर कहने लगे कि मैंने रोहन से भी बात की थी। वह भी यही बात कह रहा था कि जब परी का सारा बिजनेस हमारे नाम हो जाएगा तो मैं उससे तलाक ले लूँगा। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरा दिल बस यही चाह रहा था कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं अपने घर जाकर भी क्या करती। मेरी दूसरी शादी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं बांझ थी। जब मेरी माँ को मेरी पूरी स्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी मुझे वहीं रहने को कहा और कहने लगी कि तुम्हें दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। अब तुम्हारा जीना मरना वहीं है। इसीलिए मैं चुप करके वहीं रहने लगी और मैंने धीरे धीरे अपने बिजनेस के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया। और अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपना पूरा काम खुद संभालूंगी और अपने आप को अलग कर लूंगी। कुछ दिन बाद मैंने उससे तलाक ले लिया और अलग हो गई। फिर रोहन ने भी दूसरी शादी कर ली। वो लड़की मेरी ही उम्र की थी और देखने में बहुत मासूम लगती थी, लेकिन ना जाने मुझे उससे जलन क्यों होती थी। इसलिए मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। कुछ महीने बाद वे सब मुझे एक होटल में पार्टी करते दिखे। मैंने देखा कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। शायद कुछ दिन बाद रोहन बाप बनने वाला था, लेकिन सिर्फ नाम का, क्योंकि मैं रोहन से अलग होने के बाद उसी डॉक्टर से मिली थी जहां मैंने और रोहन ने टेस्ट कराए थे। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि प्रॉब्लम रोहन के अंदर है, मेरे अंदर नहीं। बल्कि मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरी सास ने मुझसे झूठ क्यों बोला था। खैर जो भी था, अब मुझे सच्चाई से पर्दा उठाना था। मैंने रोहन की दूसरी पत्नी की निगरानी करनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद मैंने उस लड़की को एक लड़के के साथ होटल में बैठे हुए देखा, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। और कुछ देर बाद ही वो दोनों होटल के रूम में दिखे। मुझे उन पर शक हुआ। यह देखकर मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मुझे मेरे साथ हुई क्रूरता भी याद आ गई। फिर क्या था, मैंने मन में बदला लेने की ठान ली और रोहन को फ़ोन करके अपने ऑफिस बुला लिया। मेरा नाम फ़ोन पर सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आ गया। मैंने उसकी रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी और उसको बताया कि कमियां मेरे अंदर नहीं बल्कि उसके अंदर है। उसने देखा तो वो दंग ही रह गया। उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। वो बोलने लगा कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। फिर मैंने उसको उस लड़के के साथ उसकी पत्नी की फ़ोटो दिखाई और बोली, वो बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि इसका है। ये देखकर उसे और भी धक्का लगा। वो तुरंत अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास भागा और उसने टेस्ट कराए, लेकिन रिजल्ट फिर भी वही था। रोहन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और हॉस्पिटल में ही चक्कर खाकर गिर गया। जब रोहन के माता पिता को इस बात का पता चला, तो रोहन की माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे पैरों में गिरकर मुझे बताया कि मैंने रोहन की टेस्ट रिपोर्ट को तुमसे छुपा लिया था और तुम्हारी रिपोर्ट बदल दी थी, क्योंकि मुझे रोहन की दूसरी शादी जो करनी थी। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी। फिर बोलने लगी कि तुम रोहन को छोड़कर मत जाओ और फिर से शादी कर लो। मैंने मना किया और अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी करने की जिद की, लेकिन मेरा मर्दों से विश्वास उठ गया था। मगर माँ की जिद के आगे मैं हार गई और मेरी माँ ने मेरी शादी दूर के रिश्तेदारों में कर दी। लेकिन मेरे दूसरे पति ने मुझे प्यार से बताया
कि दुनिया में सभी मर्द एक जैसे नहीं होते और अब हम दोनों मेरा पूरा बिजनेस देखते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद।